अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में साइलोजिज़म के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ कर लिए हैं और हमारी वो वीडियो अभी कंटिन्यू है और उसके बाद मज़ीद हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आप देखें एंट्री टेस्ट की तैयारी में आपने, क्योंकि बेटा अच्छे नंबर लेने हैं, हर एक एक नंबर की अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ देखें हमने लॉजिकल रीजनिंग करना है, टॉपिक्स इसके दे रखे हैं, 8 टॉपिक हैं। इसमें से आपको किस टाइप के जो हैं क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में है, वहाँ आप देख लीजिएगा। इसमें से जो बच्चों को हार्ड लगता है हम वो आपको करवा रहे हैं, और इसे सैलोजिज्म भी कहा जाता है। इसमें क्या चीज़ आपको हार्ड लगती है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स करवाएंगे आपको, और वो प्रॉब्लम आपको हमने शुरू करवा दिए हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या करेंगे हम? लॉजिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको हम ये करवाएंगे। ठीक है, इसमें हमने कितने कर लिए हैं? यहाँ हम 4 कर चुके हैं और अब हम करेंगे 5th। ठीक है, ये है, ये 5th, ये हम करेंगे। अब इन प्रॉब्लम्स में हम आपको बताते हैं, आप गौर से समझते जाएं। आपके लिए इतना काफ़ी है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से सारा समझ में आ जाएगा और आप वहाँ पर अपने आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें हम आपको जो बता रहे हैं, आप इसे गौर से देखेंगे, आपको आसानी से समझ आएगा और समझ आ चुका होगा। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट दिए होंगे, फिर कंक्लूजन होंगे और फिर ऑप्शन होंगे। अब आपने क्या करना है? स्टेटमेंट को पढ़ना है, और जो आपको नंबर देने का हमने बताया कि आपने इनकी मार्किंग कैसे करनी है। आपको ये याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंस मेथड है। इनकम एक्सपेंस मेथड में आप क्या करेंगे? आपको याद रखना है कि ऑल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 और 50 होगी। ठीक है, ऑल, और उसके बाद नो की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 100 एंड 100 है, नो, नन, नॉट, किसी की भी। और सम की वैल्यू क्या होगी? सम की वैल्यू होगी 50 एंड 50। और ये वैल्यू किसकी होगी? ये सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑल के साथ वाला होगा और ये एंड वाला होगा। ये वैल्यूज़ आपको देनी है, ये वैल्यूज़ हमारी इनकम होगी। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपको एक्सपेंडिचर में भी वैल्यू देनी है। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं। ठीक है, जिसे इनकम एंड एक्सपेंस मेथड कहा जाता है या 150 मेथड कहा जाता है। इसमें आपको वैन बनाने की ज़रूरत नहीं, वैन अशकाल बनाए मीन्स वैन डायग्राम बना के आप कर रहे हैं और फिर उसमें आपका बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है। या आप फटाफट जल्दी से ये सवालात कर लेंगे। इन सवालात में हमने आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं कि आपने किस तरीके से इन्हें चलाना है और कैसे काम करना है। आपने वो बातें याद रखनी है। हमने क्या बताया था? हमने बताया कि स्टेटमेंट आप देखेंगे, स्टेटमेंट देखकर आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने स्टेटमेंट में मिडिल टर्म को तलाश करना है। मिडिल टर्म है कहाँ है? ठीक है, मिडिल टर्म कहाँ पर है? अब हमने मिडिल टर्म को देखना है, फिर मिडिल टर्म की हमें वैल्यू देखनी है। क्या मिडिल टर्म की इनकम हमारे पास 100 है, किसी एक की 100 है या दोनों की तो चलेगी, एक की 100 लाजमी होनी चाहिए। अगर 100 नहीं है तो आपको उसकी वैल्यू को 100 नहीं है तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि फिर वो हम आपको बता चुके हैं कि नो कंक्लूजन में आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म उसको हम क्या कहेंगे? मीन्स मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, लाजमी डिस्ट्रीब्यूटेड हो और यूनिवर्सल होनी चाहिए। इसी को यूनिवर्सल कहा जाता है जी। अब क्या है? ऑल किंग्स आर क्लेवर। ठीक है, सम फूलिश आर किंग। अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। किंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स ये फर्स्ट प्रीमाइज हो गया और ये सेकंड प्रीमाइज हो गया। किंग दोनों में है और एक में इसकी वैल्यू 100 है, मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन होगा इसका। ठीक है, अगर दोनों 50-50 होंगे तो कंक्लूजन नहीं होता है, इट मीन्स कंक्लूजन है इसका। तो हम चलते हैं आगे। अब हमने नंबर दे देने हैं। ऑल की वजह से ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। सम की वजह से ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। कहीं नॉट होगा तो हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। कंक्लूजन देखते हैं।
ऑल की वजह से ये 100 और ये 50, सम की वजह से ये 50 और ये भी 50, सम क्लेवर की वजह से सम ये भी 50 और ये भी 50, सम की वजह से ये भी 50 और ये भी 50। ठीक है, अब सारे हमारे पास क्या, हमने नंबर डाल दिए। जब हमने नंबरिंग दे ली है तो अब हम मैच करेंगे कंक्लूजन को स्टेटमेंट के साथ। क्या देखना है कि स्टेटमेंट में वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और कंक्लूजन में छोटी होनी चाहिए, यानी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कम। हम आपको बता चुके हैं स्टेटमेंट क्या हमारा इनकम है और कंक्लूजन के एक्सपेंडिचर है। अगर आपके पास आपको पॉकेट मनी मिलता है 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, आपने उसमें से 1000 खर्च किया, 1 आपके पास बच गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास 2000 पॉकेट मनी है और आपने 3000 खर्च कर दिया है तो वो रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कंक्लूजन में हमारे पास जो है खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, अब हमें देखना दरअसल कंक्लूजन को, ये स्टेटमेंट को ना देखा करें, नंबर डाल के छोड़ दें, टाइम वेस्ट ना करें। आप कंक्लूजन को देखें। ऑल फूलिश और यहाँ क्लेवर, फूलिश और क्लेवर देखते हैं। फूलिश और क्लेवर, फूलिश ये रहा, क्लेवर नहीं है इसमें, फूलिश ये रहा, क्लेवर इसमें है। मीन्स क्या है, दोनों के दोनों ये प्रीमाइज कौन से हैं, सेपरेट प्रीमाइजेज में हैं। दोनों तो प्लस प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी अफर्मेटिव, ये भी प्लस प्लस प्लस। मीन्स कंक्लूजन क्या पॉजिटिव होगा, नो वाला नहीं होगा। जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। फूलिश की वैल्यू यहाँ 100 है और यहाँ फूलिश की वैल्यू क्या 50 है। इट मीन्स क्रॉस, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। सम फूलिश आर क्लेवरर, फूलिश और क्लेवरर, फूलिश और क्लेवरर। ठीक है, ये भी हमारे पास सेपरेट प्रीमाइज में है। यहाँ क्या है, फूलिश की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, चलेगा। यहाँ पर क्या है, क्लेवर 50 है, यहाँ भी 50 है, चलेगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड देखें, सम क्लेवर मीन्स पर्सन, सम क्लेवर पर्सन आर फूलिश, यानी क्या है, इसमें भी सम की वजह से 50, ये 50 है। क्लेवर यहाँ ढूंढते हैं, कहाँ है क्लेवर, ये रहा 50 है। और फिर फूलिश क्या क्लेवर वाले में है, नहीं इसमें है, ये भी 50 है। मीन्स क्या है, दोनों के दोनों आपस में ये इकट्ठे हो जाएंगे, प्रीमाइज कंबाइन हो जाएंगे और ऐसी सूरत में क्या होगा, प्लस 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 होगा। तो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, कंक्लूजन प्लस वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये प्लस है। और यहाँ वैल्यू देखें, क्लेवर 50 है, क्लेवर 50 है, फूलिश 50 है, फूलिश 50 है, चलेगा। ठीक है, इसके बाद है ये सम किंग्स आर फूलिश, सम की वजह से 50-50। अब किंग्स यहाँ ढूंढ लें, किंग एंड फूलिश एक में आ रहा है, किंग्स क्लेवर नहीं एक में नहीं आ रहा। दोनों प्रीमाइज आपस में, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। जब इन्हें ज्वाइंट करना है, मिलाना है, तो दोनों प्लस प्लस प्लस। अब क्या होगा, किंग्स 100 है, यहाँ पर किंग क्या है 50 है, चलेगा। यहाँ पर क्या है, फूलिश 50 है और यहाँ भी 50 है। अब यहाँ किंग क्या 50 है, वहाँ 100 है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, इट मीन्स ओके। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ देखें, ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और वहाँ आप उसको कलर कर देंगे, बी ऑप्शन को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास 6, हम देखते हैं 6 में क्या है। 6 में भी देखें, आपने अपना वही मेथड रखना है। ऑल पेन आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर नोट बुक, नोट ये सम है, लेकिन इसकी वजह से अब ये 50 नहीं होगा, ये इस नोट की वजह से 100 हो जाएगा, हमने आपको बताया है। अब ऑल की वजह से पेन हो गए 100 और ये हो गया 50, सम की वजह से ये 50, ये भी 50 होता, लेकिन ये नॉट आ गया तो ये 100 हो गया। कंक्लूजन में है, हमने नंबर डाल दिए, सम की वजह से 50-50, सम की वजह से 50। अब ये देखें, सम की वजह से 50, 100, नॉट की वजह से 100, सम की वजह से 50, नॉट की वजह से 100, सम की वजह से क्या है 50 और ये भी 50, ऑल की वजह से ये 100 और ये 50। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे इनकम, हमने ज़्यादातर यही देखना है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर ही देखना है, बाकी प्लस माइनस आप बेशक ना करें। अब देखा हमने सम पेंसिल्स एंड बुक्स, पेंसिल्स और बुक्स को देखें, ये रहा पेंसिल्स 50-50 चलेगा। फिर नोट बुक, बुक्स 100 है और यहाँ भी बुक्स 100 है, चलेगा, इट मीन्स टिक किया हमने। सम बुक्स, बुक्स 50 है और यहाँ पर क्या है, बुक्स के साथ पेंसिल है, तो बुक्स के साथ पेंसिल ये वाला होगा, दोनों एक ही प्रीमाइज में, तो ये बुक्स 50 है
और ये बुक्स क्या है 100 है। ये नोट की वजह से पेंसिल 100 है और यहाँ पेंसिल 50 है, यानी ये ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा। सम बुक्स आर पेन, बुक्स जो है इसमें सम की वजह से 50-50 हैं। बुक्स एंड पेन, बुक्स एंड पेन, ये रहा बुक्स और ये रहा पेन। यहाँ पर क्या है पेन 100 है, यहाँ क्या है पेन 50 है, ठीक है चलेगा। यहाँ क्या है बुक्स 50 हैं और यहाँ क्या है बुक्स सम की वजह से 50 हैं, तो इट मीन्स क्या है ये भी चलेगा। फिर ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल की वजह से ये 100 है, ये 50 है। अब क्या है यहाँ पर पेंसिल्स कितनी है 100 है, वहाँ देखिए पेंसिल्स कितनी है 50 हैं, ये ज़्यादा हो गया है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स ये नहीं चलेगा। फर्स्ट और थर्ड, तो ये रहा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। समझ आया है जी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं कौन सा करें अभी। ये एलिफेंट वाला, अच्छा इसमें हम यहाँ देखें, ये भी आपको बड़े आराम से समझ आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वाला जी। इसको पूरा ले लेते, इतना है। देखिए स्टेटमेंट, ऑल हॉर्सेस आर एलिफेंट्स, सम एलिफेंट्स आर नॉट कैमिल। मिडिल टर्म ढूंढें, एलिफेंट एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट कितना है 50, यहाँ एलिफेंट कितना है 50। अब इट मीन्स ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल टर्म के एक का भी नंबर 100 नहीं है, 50-50 चल रहा है, इसका मतलब है ये कोई भी सॉल्व नहीं होगा और इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको देखें यहाँ सहूलत हो गई ना, कुछ भी नहीं, आपने मिडिल टर्म को चेक किया और आंसर क्या आ गया आपके पास, नन ऑफ दीज आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है। फ़ौरन सबसे पहले मिडिल टर्म को देखा करें, तो मिडिल टर्म हम देखेंगे कि 50-50 है तो नहीं चलेगा जी। इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर करते हैं ये रहा, ये करेंगे। ऑल डांसर्स आर हीरोइंस, नो हीरोइन इज विलन एक्ट्रेस। अब देखिए ऑल की वजह से 100 ये 50, नो की वजह से ये 100 और ये भी 100, ठीक है। हमने यहाँ इसको इनकम दे दिए। अब यहाँ सम की वजह से 50-50, नो की वजह से 100-100, ऑल की वजह से 150, सम की वजह से 50-50 हो गया। हमने ये भी दे दिया। एक्चुअली इसमें हमने दूसरा मेथड भी लिखा हुआ है, हम वो आपको नहीं करवा रहे, हम इनकम एक्सपेंस मेथड आपको करवा रहे हैं, जबकि दूसरा एक और मेथड है जिसके ज़रिए अगर आप करेंगे तो उससे भी ये सॉल्व बहुत आसानी से होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी उसमें आपको थोड़ा याद ज़्यादा बातें रखनी है, तो हम इसलिए आपको आसान मेथड करवा रहे हैं जिसमें आप खुश होकर आसानी से करें। अब देखिए हमने कंक्लूजन को ही देखना है इसके साथ। सम हीरोइंस, यहाँ 50 है हीरोइन, यहाँ भी 50 है, ठीक है। डांसर्स यहाँ 50 हैं और यहाँ डांसर्स कहाँ है हमारे पास, ये रहे 100 है, ठीक है, ये चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा है यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो चलेगा। नो विलन, विलन क्या है, विलन एक्ट्रेस कितने हो गए 100 और यहाँ क्या है 100। अब नो विलन, विलन एक्ट्रेस 100, विलन एक्ट्रेस 100। इसके बाद हीरोइन कितना है, हीरोइंस कितनी है, यहाँ 50 है और यहाँ हीरोइन क्या है हमारे पास, हीरोइन कौन सी हमें देखनी है, हमें देखनी है हीरोइन कौन सी वाली, हमें ये देखनी है फर्स्ट वाला था ना, ये सेकंड एक्ट्रेस वाली हमें देखनी है। एक्ट्रेस, विलन एक्ट्रेस एंड हीरोइन, विलन एक्ट्रेस एंड हीरोइन। देखिए हीरोइन तो इसमें भी है इसमें भी है, हमें ये हीरोइन देखना है, ये रही, ये हीरोइन 100 है, ठीक है चलेगा। और क्या है एक्ट्रेस क्या है, वो भी 100 है, चलेगा, तो ठीक हो गया। ऑल डांसर्स आर विलन्स, डांसर्स, ऑल डांसर और एक्ट्रेस, विलन एक्ट्रेस एक में होना चाहिए, है एक में, डांसर एंड विलन नहीं है, अलग अलग है। तो चलें जी, ऑल डांसर्स, डांसर्स कितना है 100 है, 100 है, ठीक है। विलन एक्ट्रेस कितना है, यहाँ पर 50 है विलन एक्ट्रेस और यहाँ पर 100 है विलन एक्ट्रेस, ठीक है। विलन एक्ट्रेस यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये रहा नो विलन एक्ट्रेस, यहाँ पर क्या है विलन एक्ट्रेस कितने 100 हैं और यहाँ क्या हीरोइन ये क्या है, ये भी 100 है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ नो वाला और विलन एक्ट्रेस और हीरोइन वाला, नो है विलन एक्ट्रेस है, ये रहा विलन एक्ट्रेस है और हीरोइन है 100 और यहाँ क्या हमारे पास है 100 एंड 100, ठीक है चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है,
डांसर्स एंड विलन एक्ट्रेस, डांसर्स एंड विलन एक्ट्रेस, विलन एक्ट्रेस ये रहे, विलन एक्ट्रेस कौन सा, ये रहा विलन एक्ट्रेस, डांसर्स एंड विलन एक्ट्रेस, इन दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ऑल की वजह से 100 है और ये 50 है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ क्या है, ये भी नहीं होगा, हमारे पास क्या ओनली 1 एंड 2 ये दोनों आएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ चुके हैं मेरा ख्याल है, इसलिए हम जल्दी में आपको बता देंगे तो आपको समझ आएगा बड़े आराम से, और इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है जी। ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसे करके देख लीजिएगा। नो की वजह से 100 एंड 100, ऑल की वजह से 150। अब ये आप सारे लिखें, लिख के इसको इसके साथ मैच करें, जो तरीका बताया उसके तहत करें, इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये हम आपको नहीं बता रहे, इसको भी हमने हाफ बताया, इतनी डिटेल नहीं बताई, इसको हम बता नहीं रहे हैं, ये आपने खुद करना है, हमने आपको दिया है। और फिर आप कमेंट्स में बता दें कि भाई आपसे बड़े आराम से हो गया या भाई हमसे तो हो ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, और कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। और ये हमने इतना यहाँ तक करवाया है, इतना बहुत है और भी आगे ये हम आपको बता देते हैं, आपको दिखा रहे हैं, इसे नोट करें, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपने करना है, नोट कर लें और इसे कर लें, ये आपके सामने, इसको सारे को लिख लें और ये पूरा करना है। 14 को लिखें और पूरा करना है, फिर आप कहेंगे तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, तो आपने इसको भी करना है खुद ही। अब आगे हमें क्या करना है, आगे मज़ीद आप करेंगे, जितने और हैं वो भी आप कर लें, वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप जब समझ के अपने हाथ से करेंगे बेटा तो आपको अच्छे से आएगा। यहाँ भी देखें आपको 14, इसे नोट करें, शाबाश, नोट कर लें, लिख लें और लिख के इसको सॉल्व करें, आपको समझ आ जाएगा। 15 इसको लिखें और सॉल्व करें, 16 इसको भी लिखें और सॉल्व करें, 17 ये देखें हमने 17 तक किया। ठीक है, ये आपने करने हैं और हमें आपने रिज़ल्ट बताना है कि कितनी कामयाबी हुई। 17 के बाद ये देखें हमारे पास है 18, ये रहा 18। ठीक है, 17 ये हो गया लिखा, अब है 18 यहाँ देखें, ये 18 यहाँ तक ये आपने करने हैं। और अगर नहीं आएगा आपको तो आप कह दीजिएगा, तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, कमेंट्स में बता दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। और आपका समझे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपका लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सवाल सॉल्व हुआ ही हुआ इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और कुछ अगर चाहिए हो एंटी टेस्ट में जो आपको नहीं समझ आ रहा हो कोई बात, तो आप कमेंट्स में पूछ लें, हम आपको बता देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे और भी मज़ीद आपके पास पहुंचेंगी सीधी वीडियो, डायरेक्ट पहुंचेंगी, आप किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद देखेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो आप उसे यूज़ में ले लीजिएगा। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।